पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन फेंग ने इटर्नल फ्लेम की मदद से पैमशियन फॉर्मेशन करके स्मॉल वर्ल्ड को तियानशुई सिटी से टकराने से बचा लिया, लेकिन तियानशुई सिटी में अभी भी बहुत नुकसान हो गया है। बिल्डिंग्स गिर गई हैं, बहुत से लोगों को भी चोट आई है। ये सब देखकर फेंग बहुत दुखी है कि उसके पास इतनी ज्यादा ताकत होने के बाद भी वो सभी को नहीं बचा सका। तभी सियांग वहाँ आकर उसे हिम्मत देती है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और बहुत बड़े संकट को तियानशुई सिटी पर आने से रोक दिया है। तभी वहाँ युन क्वेन जख्मी हालत में दौड़ता हुआ आता है और फेंग को बताता है कि ब्लड इविल आने वाले हैं। फेंग युन क्वेन से उसकी हालत का कारण पूछता है, जिस पर युन क्वेन बताता है कि ब्लड इविल के लोगों ने उसे ढूंढ लिया है। तभी वहाँ ब्लड इविल अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। असल में ब्लड इविल स्मॉल वर्ल्ड की पार को लेना चाहते हैं, जो कि तियानशुई सिटी के लिए सही नहीं है। अब फेंग और ब्लड इविल दोनों अपने अपने हथियारों से लड़ना शुरू कर देते हैं। ब्लड इविल और उसके लोग फेंग पर अब भारी पड़ रहे हैं और उसे धक्का दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ब्लड इविल फेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक केले का छिलका आकर उसके मुंह पर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि तियानशुई सिटी के आम लोग किन के लिए अब लाठी और अलग अलग हथियार लेकर ब्लड इविल को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और वे सभी हथियार एक साथ ब्लड इविल और उसके लोगों के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो सभी नीचे गिर जाते हैं। फेंग भी अब अपनी भाले से इटर्नल फ्लेम का यूज करके उसको मार गिराता है और तियानशुई सिटी के लोग भी उस पर बड़ा पत्थर गिरकर उसे मार देते हैं। फेंग अब सिटी के लोगों के लिए परेशान है, क्योंकि अगर ज़ियाओ वापस आ गया तो वो शहर वालों की सोल को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए फेंग अब वहाँ जाकर उन्हें रोकना चाहता है। जियांग और युन क्वेन भी उसके साथ आने की बात कहते हैं, लेकिन फेंग युन क्वेन की हालत देखकर उसे किन हाउस में ही कल्टीवेशन करके अपनी पास बढ़ाने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि स्मॉल वर्ल्ड की ओपनिंग पर एक बड़ा और मजबूत दरवाजा है, जिसे पार करना बड़ा ही मुश्किल है। दरवाजे के बाहर यिंग गैरे और एल्डर तियान हाओ पहले से ही खड़े हैं और अब फेंग और जिनैक वहाँ आ जाते हैं। फेंग को पता चलता है कि ये दरवाजे की एरे ज़्वान ट्वान वूजी एरे जैसी है, जो कि किन फेंग की ज़ाओ हुई के साथ लड़ाई के वक्त नष्ट हो गई थी और उसका बचा हुआ एक अवशेष यहाँ रह गया। फेंग सबको बताता है कि वो ये एरे को सॉल्व कर सकता है। तभी वहाँ शिन जिंगयू आ जाती है, जिसके हाथ में शटल ऑफ द वर्ल्ड है। स्मॉल वर्ल्ड के सामने ही प्रिंस, उसका असिस्टेंट युन ज़्वान और उसका आदमी भी खड़े हैं। शेन बताती है कि ये शटल किसी भी फॉर्मेशन को क्रॉस कर सकती है, लेकिन इसे सिर्फ 5 बार ही उसे किया जा सकता है। जिसे सुनकर प्रिंस, जो कि पहले से ही उसे कुछ बीमारी है जिसका इलाज स्मॉल वर्ल्ड के अंदर है, उसे पाने के लिए वो एक रॉयल टोकन शेन को देते हैं। इस टोकन की मदद से कोई भी इंपीरियल सिटी से कुछ भी मांग सकता है। तभी एक और आदमी शेन को स्पिरिचुअल जिनसेंग ऑफर करता है और अपनी किन फैमिली के लिए शटल मांगता है। युन क्वेन भी यिन फैमिली के लिए शटल मांगता है। वहाँ खड़े कुछ और लोग भी कहते हैं कि हमें भी अंदर जाना है, लेकिन हमारे पास कोई खजाना नहीं। जिस पर शेन कहती है कि जो भी किन फैमिली को मार देगा उसे ये लास्ट मौका मिलेगा। यिंग गैरे को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो शेन को सुनाने लगती है। तभी बचे हुए लोग अपनी तलवार लेकर फेंग को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। फेंग उन सभी लोगों से अकेले ही लड़ रहा है। शेन और लॉर्ड जियो बीक ने स्मॉल वर्ल्ड को पाने के लिए वैम्पायर क्लैन के साथ हाथ मिला लिया है। फेंग इटर्नल फ्लेम और होली राइन स्टार डिस्क की मदद से उन सभी को अपनी दुनिया में ले जाकर शेन अब अपनी रॉयल टिकट का यूज करके प्रिंस से किन फेंग को मारने के लिए कहती है। प्रिंस अपनी सेना से किन फेंग को मारने के लिए कहता है। तियान हाओ फेंग को जाने के लिए कहते हैं। प्रिंस के सोल्जर्स, जिनकी बार कारमाई रियलम की पीक पर है, अपने हथियार लेकर फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब लोगों को लग रहा है कि फेंग अब हार जाएगा, लेकिन तभी धरती हिलने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं और पीछे कुछ सैनिक आते हैं और फेंग के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। असल में ये सैनिक मास्टर जिन के हैं, जो फेंग की मदद के लिए वहाँ आए हैं। पीछे मास्टर जिन भी अपने रथ पर आ रहे हैं। मास्टर जिन को फेंग के साथ देखकर सभी लोग हैरान है। प्रिंस मास्टर जिन से कहता है कि तुम रॉयल फैमिली से दुश्मनी बना लोगे, लेकिन मास्टर जिन सबको हंसकर बता देता है कि उसके लिए सिर्फ एक ही मास्टर है, जो कि मास्टर फेंग है, जिनके लिए वो किसी से भी लड़ लेगा। प्रिंस घबराने लगता है कि तभी वहाँ लैंगशन कंट्री के मजिस्ट्रेट ज़ाओ भी अपनी सेना लेकर फेंग को मदद करने पहुँच जाते हैं। प्रिंस हैसाओ को धमकी देने लगता है, लेकिन हैसाओ से चुप करवा देता है। प्रिंस मन ही मन सोचता है कि अभी कंट्री मजिस्ट्रेट से दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है। फेंग बोलता है कि वो तो सीक्रेट रियलम में नहीं जा सकता, लेकिन वो बाकी सबको भेज सकता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
शेन कहती है कि ये फॉर्मेशन कोई मास्टर भी नहीं तोड़ सकता और तुम तोड़ोगे। प्रिंस भी फेंग के ऊपर हंसना शुरू कर देता है। तभी फेंग यंग गैरे के ऊपर अपनी पाव का यूज करके यंग गैरे को अपनी ब्रेथ दे देता है और एरे क्रॉस करने के लिए भेजता है, क्योंकि जुआन तुआन वूजी एरे किंग फेंग ने ही बनाई थी, इसलिए वो सिर्फ उसकी ब्रेथ से ही क्रॉस हो सकता है। यंग गैरे एरे क्रॉस कर जाती है। ये देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर फेंग से अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। फेंग कहता है कि जिन लोगों ने मुझ पर अभी अटैक किया उन्हें छोड़कर बाकी सभी को फ्री एंट्री है। युन जुआन को दुख होता है कि उसने बहुत ही कीमती चीज उस एंट्री के लिए दी थी और अब फेंग यहाँ फ्री में सबको एंट्री दे रहा है। तभी फेंग सभी को अपनी ब्रेथ दे देता है और वो सब अंदर चले जाते हैं। अब किन, फेंग और जियांग भी अंदर जाने लगते हैं कि तभी मास्टर जिन किन को अपनी बनाई हुई एक दवाई देते हैं और फिर जिन और हेसो वहाँ से वापस चले जाते हैं। यंग गैरे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर फेंग के साथ बहुत खुश है। जियांग को जिसे देखकर थोड़ी जलन महसूस हो रही है, क्योंकि उसे लगता है कि ये असल में भाई बहन नहीं है। फेंग चाहता है कि वो स्मॉल वर्ल्ड पर शेन जिंग्यू से पहले अपना कब्जा कर ले और तभी आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। असल में ये वैम्पायर क्लैन के लोग हैं जो कि बहुत बुरे लोग हैं। डेलिन उन लोगों से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है। फेंग उसे रोकता है ऐसा करने से, लेकिन डेलिन उसकी नहीं सुनता और उनके पास जाने लगता है। जैसे ही डेलिन उनके पास जाता है, वैम्पायर क्लैन के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। डेलिन अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन वैम्पायर क्लैन के लोगों को कुछ नहीं होता। डेलिन अब डरकर भाग रहा है और वैम्पायर उनके पीछे उसे मारने ही वाला होता है कि तभी फेंग डेलिन को बचा लेता है। अब वैम्पायर क्लैन का राक्षस और फेंग के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। फेंग अपने भाले की मदद से वैम्पायर्स पर अटैक करने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। दोनों वैम्पायर्स मिलकर फेंग पर अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे फेंग नीचे गिर जाता है। फेंग को महसूस होता है कि इन दोनों की बात साथ में मिलने की वजह से ओपन मेरिजियन रिलम के बराबर हो गई है। तभी फेंग एक छलांग लगाकर अपने भाले से दोनों पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है और उन्हें मार देता है। मारते ही वैम्पायर के हाथ से एक टैलिस्मैन फॉर्मेशन का केज एरे गिरता है, जिसे फेंग अपने पास रख लेता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। जियांग और यांग गैरे भी उसके पीछे चलने लगते हैं। शेन, युन जुआन, प्रिंस और उसका असिस्टेंट अभी भी स्मॉल वर्ल्ड के गेट पर खड़े हैं और उसे खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। शेन अपनी पास और शटल ऑफ द वर्ल्ड की मदद से एरे खोल देती है, लेकिन शेन की ये सब एक चाल है। वो अंदर जाते ही इन सभी को वैम्पायर क्लैन के लोगों के हाथों मरवाना चाहती है, जिससे स्मॉल वर्ल्ड की सारी पास उसे ही मिले। अब क्रॉस खुल चुका है। सभी एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। सबसे पहले प्रिंस उस एरे को क्रॉस करते हैं। फेंग सोच रहा है कि उसे जल्द से जल्द इमॉर्टल क्लैन को ढूंढना होगा, जो इस जगह को शेन और बाकी सबके आने से पहले मास्टर कर सके। जियांग रास्ते में चलते चलते फेंग को खुश करने के लिए उससे पानी का पूछती है। यंग गैरे को ये देखकर गुस्सा आने लगता है। वो जियांग को साइड करके फेंग के पसीने पूछने लगती है। तभी जियांग वापस यंग गैरे को साइड करके खुद अपने कपड़ों से फेंग का पसीना पूछने लगती है। फेंग बड़ा ही झिझक जाता है। दोनों को इस तरह उसके लिए खींचातानी करते हुए देख दोनों इस खींचातानी में लगी ही होती हैं कि तभी वहाँ एक भयानक जानवर जिसका नाम मास्टर बीस्ट है वहाँ आ जाता है। फेंग दोनों को मास्टर बीस्ट के बारे में बताता है और दोनों तभी बीस्ट पर हमला कर देती हैं। यंग गैरे और जियांग दोनों अपनी अपनी पार से बीस्ट को मारने में लग जाती हैं। फेंग सामने खड़ा हैरान है कि किस तरह दोनों लड़कियां इस तरह उस बीस्ट का मुकाबला कर रही हैं। थोड़ी ही देर में यंग गैरे और जियांग उस बीस्ट को मारकर फेंग के पास आती हैं। तभी फेंग देखता है कि तालिस्मान एरे चमक रहा है। फेंग समझ जाता है कि इस एरे में कुछ सेंस है। यंग मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को और अपने लोगों को इस कैद से आजाद करने के लिए, लेकिन असमर्थ है। लेकिन इस बीच उनका निकलता हुआ खून, जो कि 4th ग्रेड सोल के बराबर है, वैम्पायर उसे पी रहे हैं। यंग मास्टर अब कोशिश करके थक चुका है। उसके साथ ही अब इस कैद से निकलने के लिए लड़ने जाने वाले होते हैं, लेकिन मास्टर उन्हें रोक देता है क्योंकि उसकी साथियों के पास अभी बहुत कमजोर है। अगर उन्होंने कोशिश करी तो वो मारे जाएंगे। यंग अपने साथियों से हुए ट्राइब के ग्रे फॉक्स के एल्डर को ये खबर पहुंचाकर वापस उस कैद को तोड़ने में लग जाता है, लेकिन वैम्पायर उसका खून चूसने लग जाते हैं, जिससे वो कमजोर होकर जमीन पर गिरता है। वैम्पायर कुछ हो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ किन फेंग आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वैम्पायर के पंख और नीचे का शरीर पूरा जल जाता है, जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर बचे हुए वैम्पायर्स और यंग मास्टर हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।